ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवाधिदेव महादेव और जगत जननी माता पार्वती के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम आज गुरुवार प्रदोष व्रत की महिमा का गुणगान करते हैं, जो न केवल पापों का नाश करने वाला है बल्कि मोक्ष के द्वार भी खोलता है। क्योंकि हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को समस्त व्रतों में शिरोमणि माना गया है और शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष पर्व मनाया जाता है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल के समय, जो सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पूर्व और 45 मिनट पश्चात का समय होता है, उस समय स्वयं भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं। इसलिए इस समय की गई पूजा अर्चना और मंत्र जाप का फल कई जन्मों के पुण्य के समान होता है। और विशेषकर जब यह पावन तिथि गुरुवार को आती है तो इसे गुरु प्रदोष कहा जाता है, जो भगवान शिव के साथ साथ बुद्धि के दाता भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए भी अमोघ औषधि मानी जाती है, जिससे जीवन में बुद्धि, ज्ञान, संतान सुख और व्यापार में वृद्धि होती है। तो आइए चित्त को शांत करके बाहरी शोर से दूर होकर अपने मन के मंदिर में शिव जी की छवि बसाकर इस पावन कथा का रसपान करें। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो मनुष्य गुरुवार के दिन प्रदोष के समय भगवान शिव की आराधना करता है और इस पाप नाशक कथा को सुनता है, उसके समस्त शत्रुओं का नाश होता है और उसे विजय की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है, स्वर्ग लोक में देवताओं का आधिपत्य था और देवराज इंद्र तीनों लोकों का पालन कर रहे थे। दूसरी ओर असुरों की शक्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। असुरों का राजा वृत्रासुर, जो अत्यंत बलशाली, मायावी और पराक्रमी था, उसने स्वर्ग पर अधिकार करने की मंशा से अपनी विशाल सेना तैयार कर ली। एक दिन वृत्रासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। रणभेरी बज उठी। एक तरफ देवताओं की दिव्य सेना थी और दूसरी तरफ वृत्रासुर की आसुरी सेना। दोनों पक्षों में घनघोर युद्ध छिड़ गया। आकाश बाणों से ढक गया और चारों दिशाओं में मारो काटो की ध्वनि गूंजने लगी। प्रारंभ में देवताओं का पलड़ा भारी रहा। देवराज इंद्र के वज्र और अन्य देवताओं के दिव्यास्त्रों के सामने असुरों की सेना टिक नहीं पा रही थी। देवताओं के तेज से असुरों का साहस टूटने लगा। देखते ही देखते देवताओं ने दैत्य सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। असुर अपनी जान बचाकर भागने लगे और रणभूमि असुरों के शवों से पट गई। अपनी सेना की यह दुर्दशा और पराजय देखकर वृत्रासुर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। उसने सोचा कि इन देवताओं ने मेरी सेना को गाजर मूली की तरह काटा है, अब मैं स्वयं इनका काल बनूंगा। क्रोधित वृत्रासुर ने अपनी आसुरी माया का प्रयोग किया और देखते ही देखते उसने एक अत्यंत विकराल और भयानक रूप धारण कर लिया। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उसके निश्वास से आंधियां चलने लगी और उसकी गर्जना से पृथ्वी कांपने लगी। वह साक्षात मृत्यु के देवता यमराज जैसा प्रतीत होने लगा। उसने पुनः युद्ध के लिए हुंकार भरी। उसका यह रौद्र रूप देखकर देवताओं के हाथ पांव फूल गए और जो देवता अभी तक विजय का उत्सव मना रहे थे, वे अब भय से कांपने लगे। वृत्रासुर ने अकेले ही देवताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया। जब देवताओं ने देखा कि वृत्रासुर को युद्ध में हराना असंभव है और अब प्राणों पर संकट आ गया है, तो वे सभी रणभूमि छोड़कर भागे। भयभीत और व्याकुल देवता सीधे अपने कुलगुरु परम ज्ञानी देवगुरु बृहस्पति के आश्रम में पहुंचे। देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने गुरुदेव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमारी रक्षा करें। वृत्रासुर ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हमारी सारी शक्ति क्षीण हो गई है। यदि आपने हमें कोई उपाय नहीं बताया तो आज स्वर्ग लोक असुरों के अधीन हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शांत और त्रिकालदर्शी थे।
उन्होंने देवताओं को भयभीत देखा तो सांत्वना दी और बोले कि हे देवराज, धैर्य धारण करो, भय का त्याग करो। मैं जानता हूं कि वृत्रासुर अभी इतना शक्तिशाली क्यों है और उसे कैसे हराया जा सकता है। इंद्र ने उत्सुकता से पूछा कि गुरुदेव कृपया हमें वृत्रासुर का रहस्य बताएं। तब बृहस्पति महाराज ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा और बोले कि हे इंद्र, यह वृत्रासुर कोई साधारण असुर नहीं है। यह अपने पूर्व जन्म में एक महान शिव भक्त और तपस्वी राजा था। प्राचीन काल में यह चित्ररथ नाम का एक गंधर्व राजा था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। उसने गंधमादन पर्वत पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए थे और उसे अनेक सिद्धियां प्रदान की थीं। शिव जी की कृपा से उसे एक दिव्य विमान भी प्राप्त हुआ था, जिस पर बैठकर वह तीनों लोकों में कहीं भी भ्रमण कर सकता था। इंद्र ने आश्चर्य से पूछा कि यदि वह इतना बड़ा शिव भक्त था तो वह असुर योनि में क्यों आया। बृहस्पति जी बोले कि राजन, पद और शक्ति का अहंकार कभी कभी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। चित्ररथ के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बार राजा चित्ररथ अपने उस दिव्य विमान पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर गया। कैलाश पर्वत, जो भगवान शिव का निवास स्थान है, अपनी दिव्यता और शांति के लिए तीनों लोकों में पूजनीय है। जब चित्ररथ वहां पहुंचा तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। भगवान आदिदेव शंकर अपनी सभा में बैठे थे। सनकादि मुनि और बड़े बड़े तपस्वी उनकी स्तुति कर रहे थे। उस सभा में भगवान शिव के वाम अंग बाईं ओर में जगत जननी माता पार्वती विराजमान थीं। भगवान शिव और माता पार्वती एक ही आसन पर अत्यंत निकटता से बैठे थे। यह दृश्य देखकर चित्ररथ की बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ गया। उसे इस दृश्य का आध्यात्मिक रहस्य समझ नहीं आया, बल्कि उसे यह एक साधारण लौकिक दृश्य लगा। उसने सभा में सबके सामने उपहास करते हुए जोर से अट्टहास किया और बोला, हे प्रभु, यह कैसा आश्चर्य है। हम लोग तो मोह माया में फंसे संसारी जीव हैं, इसलिए हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं। किंतु आप तो जगत गुरु हैं, योगी हैं। मैंने देवलोक और मनुष्य लोक में भी ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई ज्ञानी पुरुष भरी सभा में अपनी स्त्री को आलिंगनबद्ध करके बैठा हो। यह तो लज्जा का विषय है। चित्ररथ के ये वचन घोर अपमानजनक थे। बृहस्पति जी ने आगे कहा कि देवराज, चित्ररथ के ऐसे कटु और निंदनीय वचन सुनकर भी परम शांत स्वरूप सर्वव्यापी भगवान शिव तनिक भी क्रोधित नहीं हुए। शिव जी ने हंसकर कहा, हे राजन, तुम्हारा दृष्टिकोण अभी बहुत संकुचित है। मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण और जगत को देखने का नजरिया तुमसे पृथक है। मैंने संसार की रक्षा के लिए मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है। मैं गुणातीत हूं, फिर भी तुम एक साधारण जन की भांति अज्ञानतावश मेरा उपहास उड़ा रहे हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। भगवान शिव ने तो उसे क्षमा कर दिया, परंतु वहां बैठी जगदम्बा भवानी माता पार्वती को यह अपमान सहन नहीं हुआ। यह अपमान केवल शिव का नहीं, बल्कि पूरी नारी शक्ति और मर्यादा का था। माता पार्वती की भ्रुकुटी तन गई। उनके नेत्रों से क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। उन्होंने चित्ररथ को संबोधित करते हुए कहा, अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तूने सर्वव्यापी महेश्वर का ही नहीं, बल्कि मेरा भी उपहास उड़ाया है। तूने उस परम ब्रह्म के स्वरूप पर उंगली उठाई है। यदि तुझे आज दंड नहीं मिला तो भविष्य में अन्य मूर्ख भी संतों और ईश्वरीय सत्ता का उपहास करने का दुस्साहस करेंगे। माता ने श्राप देते हुए कहा, तुझे अपने सुंदर गंधर्व शरीर और विमान का बहुत अहंकार है ना। जा, मैं तुझे शाप देती हूं। तू अभी इसी क्षण देव भाव से गिरकर असुर भाव को प्राप्त हो जा। अब तू राक्षस योनि में जन्म लेगा। गुरु बृहस्पति ने कहा कि हे इंद्र, माता पार्वती के उसी श्राप के कारण वह चित्ररथ विमान से नीचे गिर गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बना।
चूंकि वह पूर्व जन्म का तपस्वी और शिव भक्त है, इसलिए उसके पास अपार बल है। वह बाल्यकाल से ही शिवजी की आराधना करता रहा है, इसीलिए उसे युद्ध में हराना कठिन हो रहा है। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे गुरुदेव, तो क्या अब हमारा विनाश निश्चित है? तब गुरु बृहस्पति ने विजय का रहस्य बताया। वे बोले, हे देवेंद्र, निराश मत हो। लोहे को लोहा ही काटता है और शिव भक्त को शिव की कृपा से ही जीता जा सकता है। वृत्रासुर शिव भक्त है, अतः तुम भी भगवान शंकर की शरण में जाओ। आज बृहस्पतिवार है, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत का पालन करो। पूरे दिन निराहार रहकर मन को पवित्र रखो और संध्या समय प्रदोष काल भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करो। यह व्रत शत्रुओं का नाश करने वाला और विजय दिलाने वाला है। गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य कर देवराज इंद्र ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष व्रत का संकल्प लिया। पूरा दिन संयम और भक्ति में बिताया। संध्या काल में जब प्रदोष का समय आया, उन्होंने स्वर्ण और रजत पुष्पों से तथा पंचामृत से भगवान सदाशिव का अभिषेक किया। इंद्र की भक्ति और गुरु प्रदोष के प्रभाव से भगवान शंकर अति शीघ्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने इंद्र को अमोघ शक्ति और विजय का वरदान दिया। व्रत के अगले ही दिन नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ इंद्र ने पुनः वृत्रासुर को ललकारा। इस बार युद्ध का दृश्य बदल गया था। गुरु प्रदोष व्रत के पुण्य प्रताप से इंद्र के अस्त्रों में दिव्य तेज आ गया था। वृत्रासुर की आसुरी माया अब शिव कृपा के आगे टिक नहीं सकी। अंततः इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से वृत्रासुर का वध कर दिया। वृत्रासुर के गिरते ही असुर सेना में भगदड़ मच गई। देवताओं की जय जयकार होने लगी और स्वर्ग लोक में पुनः शांति छा गई। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जिस प्रकार देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से अपने प्रबल शत्रु वृत्रासुर पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार जो मनुष्य इस व्रत को करता है और इस कथा को पढ़ता है, उसके समस्त शत्रुओं का नाश होता है और उसे विजय मिलती है। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।